बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। जब कभी मन बहुत विचलित हो, रास्ते बंद लगने लगे और लगे कि कोई सहारा देने वाला नहीं बचा है, तब याद रखना, राम नाम और हनुमान चालीसा ही तुम्हारी ढाल है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। मेरे बच्चे, जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखना, गिनती से ज्यादा महत्व तुम्हारे भाव का है। ये 100 बार का पाठ कोई दुनिया को दिखाने वाली चीज नहीं है, ये तो खुद को प्रभु को सौंप देने का एक रास्ता है, एक कठिन तपस्या है। चलो मेरे साथ धीरे से बोलो, जय सिया राम। संकल्प, सबसे जरूरी बात। सुन बेटा, किसी भी साधना से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प का मतलब है अपने मन, अपने कर्मों से एक लक्ष्य तय कर लेना। पहले अच्छे से नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो, फिर प्रभु श्री राम, माता सीता और बजरंगबली का ध्यान करो। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लो और मन ही मन कहो, मैं अपना नाम अपने जीवन की इस समस्या को दूर करने के लिए पूरी श्रद्धा से 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूं। प्रभु, मेरी बुद्धि शुद्ध रखना और मुझे इसे पूरा करने की शक्ति देना। और फिर उस जल को धरती पर छोड़ दो। बेटा, पाठ तो किसी भी दिन हो सकता है, पर मंगलवार या शनिवार से शुरू करना सबसे शुभ होता है। पूजा की तैयारी, एक शांत कोना चुन लो, वहां हनुमान जी या राम दरबार की तस्वीर रखो। घी या तेल का एक दिया जलाओ, थोड़ा गुड़, चना या लड्डू का भोग लगाओ और अगर हो सके तो चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ा दो। पाठ कैसे करना है? शुरू करने से पहले 11 बार कहो, ओ श्री रामाय नमः। फिर 11 बार बोलो, ओ हनुमते नमः। अब चालीसा शुरू करो। जल्दबाजी मत करना बेटा, एक एक शब्द साफ बोलना, हर चौपाई का अर्थ अपने दिल में महसूस करना। और याद रखना, राम नाम ही हनुमान जी का प्राण है, उस पर ध्यान टिकाए रखना। समय का प्रबंधन, अगर तुम में हिम्मत है तो एक ही दिन में पूरे 100 पाठ कर सकते हो। इसमें 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। बीच में थोड़ा जल या फल ले सकते हो, पर मन को काबू में रखना। या फिर 5 दिन तक रोज 20 पाठ करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। और अगर बहुत व्यस्त हो तो 10 दिन तक रोज 10 पाठ करो। पर याद रखना, एक भी दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए। साधना के नियम, बेटा, ये एक तपस्या है तो कुछ बातों का ध्यान रखना। सात्विक भोजन करना, प्याज लहसुन छोड़ देना, किसी पर गुस्सा मत करना, झूठ मत बोलना, मन में पूरा विश्वास रखना कि काम जरूर पूरा होगा। डरना नहीं, शक मत करना। धीरे से मुस्कुराते हुए, कभी कभी पाठ के बीच में आंखों से आंसू आ जाएं, या शरीर में एक अजीब सी बिजली महसूस हो, तो घबराना मत, ये बाबा की कृपा के संकेत हैं। अंतिम आशीर्वचन, जब सब पूरा हो जाए तो आरती करना, गरीबों को कुछ खिला देना। मेरे प्रिय बच्चे, जहां राम का नाम है वहां हनुमान खुद पहरा देते हैं, और जहां हनुमान है वहां कोई बाधा टेक ही नहीं सकती। तुम्हारा हर एक जय सिया राम तुम्हें प्रभु के और करीब लाएगा।